बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान, जिनकी फिटनेस की पूरी इंडस्ट्री फैन है, लेकिन हाल ही में उन्होंने एक ऐसा खुलासा किया जिसने फैंस को चौंका दिया। दरअसल कपिल शर्मा के शो में सलमान खान ने कहा कि अब पहले जैसा चलना फिरना आसान नहीं रह गया और इसके पीछे वजह है उनकी 3 बेहद सीरियस बीमारियां। आप सोच रहे होंगे कौन सी हैं वो बीमारियां। 59 इयर्स की एज में सलमान खान लगातार फिल्मों और शूटिंग में बिजी हैं, लेकिन इसके बावजूद सलमान खान को कुछ गंभीर बीमारियां हैं, जैसे कि ट्राइगेमिनल न्यूरालजिया, इसके अलावा एवी मालफंक्शन और ब्रेन एन्यूरिज्म। आई एम श्योर आपको ये नाम सुनने में काफी भारी लग रहे होंगे, पर आपको आसान भाषा में समझाते हैं इस वीडियो में। ट्राइगेमिनल न्यूरालजिया क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, एक नर्व की बीमारी है जिसमें अचानक चेहरे में झंझनाहट या तेज बिजली जैसे झटके महसूस होते हैं। ये दर्द इतना तेज होता है कि बोलना, खाना, यहाँ तक कि हंसना भी मुश्किल हो जाता है। एवी मॉल फंक्शन में दिमाग की ब्लड वेसल्स ठीक से जुड़ी नहीं होती। ब्लड का फ्लो या तो कम हो जाता है या रुक जाता है, जिससे ब्रेन डैमेज तक हो सकता है। ब्रेन एन्यूरिज्म, जो कि एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है। बता दें, इस बीमारी को लेकर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये एक साइलेंट किलर है और दिमाग की ब्लड वेसल्स में गुब्बारे जैसा एक हिस्सा बन जाता है, जिसे एन्यूरिज्म कहते हैं। अगर ये फट जाए तो तुरंत ब्रेन हैमरेज हो सकता है और जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसलिए इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता। चलिए जानते हैं इस बीमारी से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट बात। आप समझिए कि ब्रेन में जो खून ले जाने की नलियां हैं, उनकी वॉल में अगर कमजोरी आ जाए और वो गुब्बारे की तरह फूल जाए, तो ब्रेन में होने वाले ये चकत्ते या गुब्बारे को हम ब्रेन एन्यूरिज्म बोलते हैं। किन लोगों को ये होता है? 40 से उम्र के बाद ये रिस्क बढ़ जाता है और जिन लोगों को इसकी फैमिली हिस्ट्री है, उन लोगों में रिस्क खासा ज्यादा होता है। बीपी, स्मोकिंग इस चीज का रिस्क को बढ़ा देते हैं। आखिर ब्रेन एन्यूरिज्म का कारण क्या है? ब्रेन की जो आर्टरी है वो जेनेटिकली कमजोर हो सकती है, इसलिए जिन लोगों को स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, उनकी आर्टरीज में जगह जगह कमजोरी होने के कारण वो फूल जाती हैं, जिससे कि ये बलून जैसे एन्यूरिज्म बन जाते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा समय तक बढ़ा रहे तो वो आर्टरी की वॉल पे प्रेशर डालता है, जिससे उसके अंदर कमजोरी आती है, जिससे भी एन्यूरिज्म का रिस्क बढ़ जाता है। इसके साथ स्मोकिंग, खराब लाइफस्टाइल, ये सारे रिस्क को बढ़ा देते हैं। एन्यूरिज्म के रप्चर के वार्निंग साइंस क्या क्या हैं? ऐसे तो एन्यूरिज्म एसिम्प्टोमेटिक तरीके से बिना किसी लक्षण के ब्रेन में पनपता रहता है, पर कभी कभी जब इसमें हल्का रप्चर होता है तो सर में दर्द हो सकता है। एन्यूरिज्म के दर्द को हम थंडर क्लैप हेडेक बोलते हैं। अचानक से एक थंडर की तरह होने वाला सर का दर्द। इसके साथ साथ ब्लरिंग ऑफ विजन, देखने में दिक्कत, झुंझुनाहट, गर्दन में स्टिफनेस, एबनॉर्मल करंट की फीलिंग, ये सारी परेशानियां एन्यूरिज्म के रप्चर से या एन्यूरिज्म से हो सकती हैं। आखिर किस उम्र में होता है एन्यूरिज्म? एन्यूरिज्म 40 साल के बाद ज्यादा पाया जाता है, पर जिन लोगों को जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो, उनमें 20 से 30 साल की उम्र में भी ये हो सकता है। एन्यूरिज्म कितना घातक है? एन्यूरिज्म एक बहुत सीरियस बीमारी है और 3 में से 1 आदमी को जान का रिस्क क्रिएट करता है। पर अच्छी बात यह है कि अगर एन्यूरिज्म फटने के बाद या फटने से पहले हम तुरंत इसकी जांच कर लें और कॉइलिंग या क्लिपिंग द्वारा इसको ठीक कर लें, तो एन्यूरिज्म के मरीज पूरी तरह ठीक हो सकते हैं, जैसे कोई बीमारी हुई ही ना हो। आखिर हम एन्यूरिज्म से बच कैसे सकते हैं? एन्यूरिज्म से बचने के लिए अपने बीपी को कंट्रोल में रखें, स्मोकिंग बिल्कुल ना करें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, जैसे अच्छी डाइट, बैलेंस डाइट, लो इन सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल। एडिक्शन से बचें, एडिक्वेट स्लीप्स लें और डेली एक्सरसाइज करें। अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है तो जल्दी इसकी टेस्टिंग कराएं। सीटी या एमआरआई एंजियोग्राफी से एन्यूरिज्म की जांच हो सकती है और अगर हम इसे समय से पता लगा लें तो क्लिपिंग या कॉइलिंग करके एन्यूरिज्म को हम
ठीक कर सकते हैं। आजकल एंडोवैस्कुलर मैकेनिज्म से बिना ब्रेन को खोले कॉइलिंग या फ्लो डाइवर्टर से एन्युरिज्म का ट्रीटमेंट आसानी से किया जा सकता है। अब सवाल आता है कि इसके बावजूद भी सलमान खान इतने फिट कैसे हैं? देखिए, इन बीमारियों के बावजूद सलमान खान फिल्मों में एक्टिव हैं, शूटिंग कर रहे हैं, क्योंकि सही इलाज, फिटनेस और मेंटल स्ट्रेंथ, ये बीमारियां मैनेज की जा सकती हैं। लेकिन सलमान ने जो बताया वो हमें भी सिखाता है कि हर चमकती चीज के पीछे बहुत कुछ छुपा होता है। सेलिब्रिटी भी इंसान होते हैं और हेल्थ सबसे बड़ी पूंजी है। सलमान खान की ये हेल्थ जर्नी एक स्टार की कहानी नहीं है, बल्कि एक रियल इंसान के स्ट्रगल है। अगर आपको लगातार कोई इरेगुलर से और ऐसे सिम्टम्स या सिर में दबाव या अजीब से लक्षण महसूस होते हैं तो डॉक्टर से चेकअप जरूर कराएं, क्योंकि हेल्थ ही असली हीरो है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए बने रहिए thehealthsite.com के साथ।